श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आई पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में सुमंत जी रथ लेकर वापस लौटते हैं तो घोड़ा भी पीछे देख देख करके रोते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पित जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरि तीरया पुत बयाए। जिसके वियोग में पशु इतने व्याकुल हो गए और इतने रोते हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता और कैसे जीवित रह सकते हैं जब पशु इतना व्याकुल हैं। श्री रामचंद्र जी ने दृढ़ता पूर्वक सुमंत जी को लौटाया और स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। सुमंत जी को लौटाकर अपने गंगा जी के तट पर पहुंचे। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनी मुरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह कहने लगा कि मैंने आपका भेद जान लिया है पहले ही। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आपके पैर में कोई जड़ी है जो कि किसी को मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी व मुनि धरनी होई जाई, अब बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसे छूते ही पत्थर को सुंदर स्त्री बना दिया। पत्थर भी आपके पैर से ठेक गया तो सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मैं लूट जाऊंगा, आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरा कमाने खाने का रास्ता भी रुक जाएगा। ऐसा अगर हम कर दिया कि आपको नाव पर चढ़ा दिया तो नाव तो स्त्री हो जाएगी, हम कमाने खाने बिना मर जाएंगे, आपको नहीं पार करेंगे। यही प्रतिपालऊ सब परिवारु, नाही जनऊ कछु औरु कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहऊ। देखिए कितना नाव वाला चालाक है। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई हमारा धंधा नहीं है। अतः हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, अगर आपको जरूरी है पार जाना, तो मुझे पहले अपने चरण कमल को धो लेने की आज्ञा दीजिए। पहले हम आपका चरण धोएंगे, दूर सब हटाएंगे उसमें से। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरयान दशरथ, शपथ सच साची कहो। बर तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हो।
तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव में चढ़ा लूंगा, आपसे कुछ उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। आपको चरण धो के नाव में चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं चाहिए मुझे। आपके दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, क्रिया खा रहा है कि हम उतराई नहीं लेंगे। लेकिन है क्या कि मैं सच कहता हूँ, लक्ष्मण जी भले मार दे। लक्ष्मण जी ऐसा देख रहे हैं नाव मलाह को कि वो समझ रहा है कि खिसिया रहे हैं, तो वो कह रहा है कि भले लक्ष्मण जी मुझे मार दे तो मारे, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन, चितई जानकी लखन तना बिहसे करुणायन सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। केवट के प्रेम से लिपटे हुए बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके और हंसने लगे कि ये कैसे केवट बोल रहा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट से मुस्कुराकर श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, तू वही करो जिससे तेरी नाव बच जाए। तुरंत पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार देना है। कह रहे हैं कि हमको देर मत करो, हमें पार जाना है। अगर चरण धोना है तो जाकर के लाओ और चरण धो लो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार करने के लिए केवट को मनुहार निहोरा कर रहे हैं। पद नखनी रखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाज सुपावा, अपानी कठवता भर ले आवा। छोटी कठवता नहीं, कठवता कठौती में नहीं। प्रभु के वचन को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी। उन्हें पहचान कर गंगा जी भी हर्षित हो गई। गंगा जी जब देख ली कि तो भगवान आए हैं तो गंगा जी भी खूब खुश हैं। उनका मोह नष्ट हो गया और वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी के आज्ञा को पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम को उमंग में भरकर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगा। तब क्या होता है कि ये बात देख करके सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान दूसरा कोई पुण्य है नहीं। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पीतर पार करी प्रभु ही पुनि,
मुदित गयौ लई पार, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। चरण कमलों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले चला। अब नाव में बैठा करके ले चला अब उस पार ले जाने के लिए। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निखाध राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी जब नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए, तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सबसे पीछा केवट उतर के दंडवत किया। फिर केवट को दंडवत करते देखकर श्री राम ने सोचा कि इसे कुछ दिया ही नहीं। अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या दूं। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहूं तराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तब पति के मन की बात जान करके सीता जी, देखिए कितना चालाक थी सीता जी, समझ गई कि इनके पास तो है कुछ है ये नहीं है, तो क्या करती है कि अपना अंगूठी जो है उतार करके श्री राम जी के हाथ में धरा देती है। तब भगवान कहते हैं कि ये नाव के उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर इनके चरण को पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। केवट कहता है कि हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आज मेरे दोष दुख और दरिद्रता सब खत्म हो गया। मैंने पर्याप्त समय तक मजदूरी की, बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने हमारा मजदूरी भरपूर दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट कहता है कि हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे कुछ देंगे, वह प्रसादी समझ करके मैं ले लूँगा, भाड़ा नहीं लूँगा, प्रसादी समझ के लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बर देई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह केवट को किया, पर केवट कुछ लेता ही नहीं था। तब करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट को निर्मल भक्ति का वरदान दे करके उसे विदा किए। तब मंजन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरिहि कहु कर जोरी, अमात मनोरथ पुरऊ बमोरी। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की, शंकर जी के पार्थिव लिंग की बना के पूजा किए। शिव जी को सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहती है कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करें। क्या मनोरथ है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करौ जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी,
भई तब बिमल बारी बरबानी, ताकि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के ऐसे प्रेम भरी विनती सुन करके गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। अब गंगा जी में जले से वाणी हो रहल बा। क्या कहती है गंगा जी कि सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी कहती हैं कि हे जानकी, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल बन जाते हैं और सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की और मुझे समझा भी दिया, तो मैं अपने वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी कहती हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहहि जग छाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। गंगा जी कहती है कि तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश संसार भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला, तब प्रभु गुहहि कहूँ घर जाही, आ सुनत सुख मुख भावुर दाहू। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अति आनंदित हो गई। तब श्री रामचंद्र जी से निखाद राज से अब कहते हैं कि हे महाराज, वो अब कहा कि अब तुम अपने घर के जाओ। अब निखाद राज को भगवान कह रहे हैं कि अब अपने घर जाओ, इतना दूर आप आ गए, अब आप घर जाइए। जिसे सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। निखाद का मुंह सूख गया बात सुनकर कि अब भगवान हमको अब लौटा रहे हैं। दीन बचन गुह कह कर जोरी, अब विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथ देखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। अब निखाद राज कहते हैं, तब गु हाथ जोड़ करके बोला कि हे रघुनाथ शिरोमणि, मेरी विनती को सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता जंगल में दिखाऊंगा। 4 दिन तक चरणों की सेवा करने के बाद जे ही बन जाई रहब रघुराई, अपरन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोहि कह जसि देवर जाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। जिस वन में आप जाकर के रहेंगे मैं वहां पत्तों की कुटिया बना दूंगा, क्योंकि आपको कुटिया बनाने आएगा नहीं। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। जब तक आपका घर नहीं बनाऊंगा तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूं। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन है, करि पर तो सबिदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी ने उन्हें साथ ले लिया। गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निखाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष देकर विदा कर दिए। जितने और लोग थे
उनको गुहराज विदा कर दिए कि आप लोग जाइए और हम भगवान के पर्णकुटी बना करके लौटूंगा। तब गणपति सिय सुमिर प्रभु, नाई सुर सरही माथ, सखाय अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। तब श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक झुकाकर निखाध राज लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। अब ये सब लोग वन को वहीं से गोड़ ला के चल दिए। ते ही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन वृक्ष के नीचे निवास किए। लक्ष्मण जी और निखाद गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। श्री राम जी ने प्रातः काल की सब क्रियाएं करने के बाद तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समित हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। प्रयागराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है और माधव जी जैसे हितैषी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों से उनका भंडार भरा हुआ है तथा वह पुण्यमय प्रांत ही उस राज का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गुढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हु नहीं प्रतिपक्षिन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, अकलु शयनिक दल नर धीरा। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं प्राप्त कर सकेंगे। समस्त तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप सेना को नष्ट कर देने वाले रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मन मोहा, चंवर जमुनयरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट जो है वो छत्र है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उनके चंवर हैं, जिन्हें देखने से ही दुख दरिद्र सब नष्ट हो जाते हैं। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहु सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहई विमल गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। पुण्य आत्मा व पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का गान करते हैं। ये गंगा जी का वर्णन है प्रयागराज का। को कह सकई प्रभाव प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगुराऊ, असती रथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन बता सकता है। ऐसे सुंदर तीर्थराज का दर्शन कर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख प्राप्त किए। कही सिए लखन ही सख ही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्मय अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और मित्र निखाध राज को तीर्थराज की महिमा सुनाई
तथा प्रणाम करके वन तथा बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा बताते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई की न शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन करके, जो स्मरण मात्र से ही सब सुख देने वाली है, फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा करके विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी पूजन किया। तब प्रभु कहाँ जाते हैं कि तब प्रभु भारद्वाज प्रभु पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाऊ। उसके बाद श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास पहुंचकर दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था, मानो उन्हें ब्रह्मानंद को ही प्राप्ति हो गई है। भारद्वाज के कुटिया पर पहुंच गए हैं, भारद्वाज से श्री राम जी मिल गए। अब आज कथा यहीं विराम लेती है, कल जो होगा वो आगे कथा होगी। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।